धोखे क्यों मिलते हैं? धोखे इसलिए मिलते हैं ना कि आप अगले के बारे में परसेप्शन बड़ी अच्छी रखते हो कि यार बंदा अच्छा है, लेकिन फिर भी धोखे खा रहे हैं। वो जो धोखा देने वाला है ना, वो तो खुश हो जाता है मैंने इसे चीट कर लिया। तो भाई ये भी तो सोचो कि उसने आप पे कितना एतबार किया था, या उसका कितना दिल टूटा होगा। हर चीज़ के दो पहलू हैं ना, कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लाह ताला हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत ज़्यादा खुश थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि आयशा जो मांगना मांगो मुझसे। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैं अपने वालिद से पूछ के बताती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो जो मांगना मुझसे मांगो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु से पूछो कि अल्लाह ताला और आपके दरमियान राज की कुछ बातें हुई थी शब मिराज में, जब आप सल्लल्लाहु को मिराज हुआ था, कुछ राज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात बता दें। जब वो वापस आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि राज की बात राज ही नहीं रहेगी अगर मैंने बता दी, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा तो मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो एक टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो जन्नती है, जो टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो जन्नती है। उन्होंने जब आके वापस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुश थी कि हज़रत अबू सिद्दीक़ इसलिए रोने लगे कि सोचो जिस बंदे ने तोड़ा होगा उसका क्या होगा। तो अपने आप को ना इस लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग कर लो। यार मैं कहता हूँ कि मैं एक एवरेज बंदा हूँ, मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। मैं फाइनल प्रोजेक्ट में मेरी 20 फर्स्ट पोजीशन थी, मैं वो बताता हूँ कि मेरा फाइनल उसमें क्या होता है। मैं इस काबिल नहीं समझता अपने आप, लेकिन मैं जो चीज़ समझता हूँ ना कि मुझे अल्लाह ताला ने दिया वो ये है कि मैंने कभी अपने उस्तादा से बदतमीजी नहीं की। मेरे टीचर्स प्रूफ करें, मैं तो कहता हूँ प्रूफ करें कि कभी मैंने बदतमीजी की, और मैंने हमेशा अपने वालिदैन की दुआएं दी हैं और मेहनत की। ये 3 काम किए, ये 3 काम किए हैं। और वालिदैन में यकीन करो अगर आपकी वालदा आपसे वाकई खुश है तो उससे अगर दुआ लेके जाओगे ना किसी मैदान में, आपके पहुंचने से पहले आपकी वालदा की दुआ पहुंची। और ये हकीकत है यार, मेरी वालदा अनएजुकेटेड है लेकिन बादशाह है। मैं उन बंदों में से एक हूँ जो इस चीज़ की तरदीद करते हैं कि सिर्फ पढ़ी लिखी माएँ ही पढ़ा लिखा मुस्तकबिल देती हैं। मैं अनपढ़ माँ का बेटा हूँ, लेकिन उस मेरी ज़िंदगी में मैं पंजाब पुलिस गया। मैं तो चाह रहा था अपने लिए कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज जाता हूँ, स्कूल से याशी करता हूँ जिस तरह मैट्रिक में की। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मैंने थ्रेट किया अपनी अम्मी को। उन्होंने मुझे कहा मैं पंजाब कॉलेज भेजूंगी और साथ यूनिक पढ़ाऊंगी। मैंने थ्रेट किया फीस दे दोगे तुसी? कि नहीं, हाँ मैं जिमें भी करके फीस दे दूँगी। और उन्होंने फीस दी, ओबियसली देनी थी, उन्होंने पढ़ाना था ना मुझे। और मैंने अपने लिए देखो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ ना होता, मैंने अपने लिए गलत फैसला लिया, लेकिन मेरा एक काम था मैं अपनी माँ की बात मानता था। देखो उनके फैसले, मेरी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे फैसले किए हैं उनकी वजह से। तो माँ बाप के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रखा। और ज़िंदगी में मैं जब कभी फंसा हूँ ना, क्योंकि माँ बाप नहीं हेल्प कर पाते, उन्हें नहीं पता फील्ड्स का, फिर मैंने उस्तादों की हेल्प की, तो उनके साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर। अब एक नजर आया अब ना, बस लास्ट पे फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, फिर आप लोग उससे सवाल पूछ सकते हो। यार पहले तो मैं ये बताता हूँ कि फील्ड में क्या होता है। 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या करते हो कि पहले 6 सेमेस्टर आप पढ़ते हो और आखिरी 2 सेमेस्टर में ना साथ आप कोई प्रोजेक्ट करके दिखाते हो। ये हायर एजुकेशन कमीशन HEC की तरफ से बात है कि आप जो बच्चा, उस बच्चे को डिग्री तभी मिलेगी जब एक फाइनल प्रोजेक्ट पास कर लेगा। मेरा अब इस कंप्यूटर साइंस में भी मेजर होते हैं ना, कुछ लोग डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसे आइडिया, ठीक है।
मेरी स्पेशलाइजेशन थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जितनी आइडिया मैं बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है कि जो कि मैंने कहा था कि कुछ ज़माने तक, या नहीं बल्कि मैं अहमद को बता रहा था अभी आप लोगों के आने से पहले, कि कुछ अरसे तक ना हर चीज़ रिप्लेस करता है कि रोबोट्स यार, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कि रोबोट्स क्या करते हैं, इंसानों की तरह करेंगे सब कुछ। लेकिन वो भी बात है कि फीलिंग नहीं होगी, इंसान को तो रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन बेशक और इंसान ने जो बनाया है, लेकिन क्या है कि डिसीजन ले लेगा, कोई मसले होंगे तो उस पर डिसीजन ले लेगा। यार ये भी बड़ी अच्छी बात है ना कि आप हाँ ना, उसके अलावा भी कि आप मैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि आप नहीं हो, आप कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देते हो और कहते हो कि अगर एक बंदा यहाँ सिगरेट पी रहा है तो मुझे बता दो, और वो कैमरा बता देता आपको उसकी तस्वीर लेके भेज देता और साइरन बजवाने लग जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये कमाल है इसका। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा मेजर ये था। अच्छा अब ना मैं इसमें बताता हूँ कि मेरा फाइनल प्रोजेक्ट ये था, इसे ना ऐसा नहीं करते। अच्छा मेरा फाइनल प्रोजेक्ट ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे था। तो वो ये था, मैं स्किप कर गया, मैं लेके नहीं आया उसकी वीडियो वैसे यूट्यूब पे पड़ी होगी शायद। उसमें ये था कि ऐप थी, क्या करती है कि हमने ना बेसिकली 5 एस्पेक्ट से देखा था कि कैमरा होगा। देखो ना हमारा मेन मकसद क्या था, वही ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एक नुकसान भी इसका कि वो जॉब्स बड़ी ज़ाया कराएगी लोगों की आगे जाके, कि जब काम ही कंप्यूटर सारे करने लग जाएगा तो लोगों का काम ही खत्म हो जाएगा। क्या था मेरा उसमें ये था कि कैमरा लगा हुआ है, तो अभी क्या होता है कि कहीं भी सर्विलेंस हो रही है ना, तो 24/7 स्क्रीन के सामने बंदे को बैठना पड़ता है कि वो आपको व्यू, वो देखेगा कि कोई अनोमली तो नहीं हो रही, या कोई फटा छटा तो नहीं कर रहे भाई, कोई स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की बात ही करते हैं, या कोई सूटा लगा रहा है भाई। अब इसमें ये होता है और बंदा बैठना पड़ता है, या क्या होता है कि आपको बेसिकली एक आम कैमरे की ना हर हफ्ते बाद पुरानी फुटेज डिलीट करनी पड़ती है। तो ये भी बड़ा मसला है कि आपको लेट सपोज आपको किसी एक कत्ल का 2 हफ्तों बाद पता चलता है, तो आपके पास डाटा ही नहीं है उसका, कहाँ स्टोर करोगे? डाटा बहुत ज़्यादा हो गया इस दुनिया में आज कल, सिर्फ और सिर्फ डाटा को संभालने के लिए नई इजादात आ रही है, इतना डाटा हो गया। जो आप तस्वीर फेसबुक पे अपलोड करते हो ना, वो भी वक्त पढ़ने वाली बात है अगलों के लिए, सर्वर्स के ऊपर एक मसला है, लेकिन वही बात है। अच्छा खैर, हमारी 4 थी स्मोकिंग और फाइटिंग और इंट्रूजन समझते हो कि छत दीवार पे लांघना या कोई भी चोरी वाले, और एक फाइट, ऐसे 5 एस्पेक्ट्स थे कि जिसको हमने कवर किया था। क्या किया कि हमने कैमरे के साथ अपनी एक ऐप बनाई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, और मैं इसके बारे में स्पेसिफिक बात करूँ तो कंप्यूटर विजन, के कंप्यूटर को आंखें देना इसे कहते हैं बेसिकली, या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कि जैसे ही कोई कैमरे के सामने सिगरेट पीता हुआ नजर आया, या आग लग गई, या कोई छत पे लांग रहा है, या कोई दीवार पे लांग रहा है, तो वो क्या करता है कि वो तस्वीर लेता उतनी उसकी, और हमें ईमेल करता है, और साथ रिंगिंग मतलब कि सायरन बजाने लगता है कि भाई कोई कांड हो गया। वो क्या करते हैं कि वो हम वापस, और फिर वो उतनी वो भी वीडियो भी बना के सेव कर, सिर्फ उतनी वीडियो बना के सेव करता है। बाकी वीडियो चलती होती है कि अगर किसी ने बैठ के 24/7 देखता रहे, लेकिन वो उतनी वीडियो भी सेव कर देगा, अगर आप नहीं किया तो हम सेव कर रहे हैं। वो ये काम करता है कि अगर एक बंदे ने, और फिर साथ अपने डेटाबेस भी अटैच की, लेट्स सपोज सर साकिब मुझसे मेरी ऐप खरीदते हैं और वो स्कूल की डेटाबेस के साथ अटैच करते हैं। डेटाबेस का आइडिया है, डेटाबेस होती है बेसिकली कि डाटा, जिस तरह अब ये रजिस्टर्ड है ना, अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी नहीं है कि नादरा है, आप ऑनलाइन भी सर्च करो तो आप लोगों के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, तो वो कहाँ पड़े हुए हैं? पहले तो खातों में होते थे ना, जन्म पर्चियाँ बनवाते थे तो वो रजिस्टरों में देखते थे कि ये कब पैदा हुआ था सारा। अब उन्होंने ऑनलाइन डाटाबेस रखने बना दिए हैं, डाटाबेस के, वो भी खैर आप पढ़ोगे आप आगे जाके जिससे कंप्यूटर साइंस,
रखनी होगी। खैर अब क्या है कि सर साकिब ने अपनी डेटाबेस के साथ अटैच कर दी। ज़ुबैर जो है ना वो कैमरे के सामने, ज़ुबैर को यही है कि यार कैमरा है, उसने देखा कि ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस के ऊपर अंदर कोई भी नहीं है, उसमें स्क्रीन जो थी वो उस सामने कोई भी बैठा है। ज़ुबैर वहाँ ना जाके सिगरेट पी लेता है, लेकिन वहाँ ऐप है हमारी, ऐप में ज़ुबैर का डाटा भी है और स्कूल बहुत बड़ा है, समझ लो ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब वो वापस आता है, जो प्रिंसिपल हैं, ये सर हैं, वो ब्रेक पे गए होते हैं, लेकिन सर को एक ईमेल आ जाती है कि कुछ अनोमली डिटेक्ट हुई है। सर ईमेल खोलते हैं तो सर को ईमेल आएगी ज़ुबैर की वीडियो साथ आएगी कि इस टाइम पे इस तरह मतलब ये सूटा लगा रहा है, और साथ ज़ुबैर की तस्वीर आएगी विद ज़ुबैर का नाम और रोल नंबर। ये थी हमारी ऐप। और अब आजकल हम इसे कॉन्सर्ट के कैमरों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और 150 फाइनल प्रोजेक्ट्स जो थे वो प्रेजेंट हुए थे, उसमें हमारी जो थी वो इसकी फर्स्ट पोजीशन थी। दैट्स एंड ये मेरी तरफ से था। अब आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो किसी भी किस्म के फील्ड के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो। यू आर मोर देन इसका सवाल है जी जी पाकिस्तान की आईटी जॉब मुझे मैं हाँ अच्छा सवाल। मेरी फील्ड का मेजर जो था वो मेरी डिग्री का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेवलपर सर्व कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एआई की जॉब नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर है एआई। पाकिस्तान भी देखो यार, यहाँ वहाँ गाड़ियाँ बाहर के मुल्क में गाड़ियाँ टैक्सी के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं और इधर इंट्रोड्यूस हो रही है, तो हम इतना पीछे हैं। वहाँ एआई की बाकायदा जॉब होना स्टार्ट हुई है, यानी कि पब्लिक के अंदर उन्होंने एआई को मुतारिफ करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इधर अभी हम वही वेबसाइट बना दो या बाइट से भी अगर हम फ्रीलांसिंग करें तो वो एज अ वेब डेवलपर ही कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि आप बाइट चले जाओ, आप अगर अच्छे आप समझते हो कि एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर हो तो आप बाइट चले जाओ, बहुत 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 डिमांड है इसकी। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ होल अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर है आपके, यू शुड गो फॉर। मैं बिल्कुल डिग्रेड नहीं करूँगा मेडिकल वालों को, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल कभी भी देखो, मेरी बात सुनो, मैं इसका एक एग्जांपल ये देता हूँ। मैं पहले क्या थी, दो चीज़ें थी ऑप्ट करने के लिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल। मेडिकल रही, इंजीनियरिंग गई, अब उसे किसने रिप्लेस किया है? कंप्यूटर साइंस ने, ठीक है। तो मेडिकल रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि वो हम पे है कि हमारे मेडिकल रिलेटेड है, वो उसका कोई मसला नहीं है। तो वो डिग्रेड होने की बात नहीं, वो तो कंसिस्टेंट है। लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस की इसलिए बात करूँ कि आगे स्कोप कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ रिप्लेस हो रही है कंप्यूटर साइंस से। सो अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में है। लेकिन वही बात है कि आप अभी भी कर सकते हो फॉर बेटर फ्यूचर। हो सकता है आपके वहाँ तक जाने तक शायद पाकिस्तान में और ज़्यादा जॉब इसके रिलेटेड आना स्टार्ट हो। कंप्यूटर साइंस का अगर किसी ने किया तो फिर आगे जॉब ले सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल किसका कैसे कंप्यूटर साइंस किया, कंप्यूटर साइंसेस किया। अच्छा, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात की है। पता है क्या है, एक होती है ये डिग्री BS CS, एक होती है एक है BS CS, एक है BS SC, एक है BS CE और एक है BS IT। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है। जो है ना BS SC, वो क्या है कि उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ। जो होता है ना BS CS, इसमें आपने पढ़ना होता है जनरल मतलब कि हर चीज़ का मज़ा चखना है आप लोगों ने, कि मतलब ये ना इनकी मदद है, ठीक है, कि इसमें जो आप लोगों ने सब कुछ करना है ना, वो थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ा होते हैं।
यानी अगर आपको कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है या आईटी के बंदे की ज़रूरत है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बंदे की ज़रूरत है, अगर आप BS कर रहे हो तो आपने किया हुआ तो आप इस सब में फिट हो सकते हो। देखो मेरी एग्जांपल है, मैंने BS किया लेकिन और उधर से भी स्पेशलाइजेशन AI में किया है, और बल्कि अभी तो आजकल BS AI भी आई है, थॉमसन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है BS AI स्प्रिंग में। अब क्या करते हैं कि लेकिन मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी है ना, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ पढ़ा है। होता क्या है, जो BS करता है ना वो होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट, BSc करने वाला होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, BSce करने वाला होता है कंप्यूटर इंजीनियर, और IT वाला बंदा जो होता है IT क्या कहते हैं, टेक्नीशियन कहते हैं शायद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कहते हैं भाई, जो करता है उसे क्या कहते हैं। और हाँ, और उसके बाद क्या उसे कहते हैं AI वाला भी है, मशीन लर्निंग इंजीनियर कह लेते हैं उसे। अच्छा खैर, अब जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब ये सारा बेसिकली फील्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले बंदे का पता क्या काम होगा, जो सॉफ्टवेयर बनाता है। मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट भी, कंप्यूटर साइंटिस्ट एक आइडिया दूंगा कि यार आजकल माशरे में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, कहता है कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन है, मैं कहूँगा इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं सब कुछ। लेट सपोज अभी ब्लूटूथ ना ईजाद नहीं हुआ, एयरपोर्ट्स जो होते हैं, देखो ना अब वायरलेस कनेक्शन के साथ अटैच हुए ना, मैं कहता हूँ यार आवाम को पता क्या होता है कि आवाम का फ़ोन चार्जर पे होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम टहलते बात कर लें, लंबी अगर कॉल हो ज़रूरी। तो अब क्या होता है कि उसने क्या करना है कि मैं कहूँगा कि यार इसमें ना ये काम और ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ओके, मैं बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट ये कह के ये बता दूँगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, वो कहेगा कि यार अच्छा मैं इसकी ऐप बनाता हूँ, वो कोडिंग वाला काम डेवलपर करेगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या करेगा, कहेगा कि यार देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली ना कंप्यूटर के साथ जितने हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं वो सारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं। अब ये देखो हार्डवेयर क्या होती है, हार्डवेयर वो होता है कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, वरना सॉफ्टवेयर है। इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है वो सॉफ्टवेयर होता है। अब इन दोनों में हार्डवेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स भी हार्डवेयर है, फ़ोन भी हार्डवेयर है। कंप्यूटर इंजीनियर करेगा कि हमने इसके अंदर क्या सेटिंग करनी है, या इसके अंदर किस तरह यूजिंग सॉफ्टवेयर हमने कनेक्शन कराना है इनका आपस में, वो करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। IT वाला क्या करेगा, IT वाला करेगा कि इनका कनेक्शन किस तरह होगा। इसने पोर्ट्स बनाए, ऐसी डिवाइस बनाई जो कनेक्शन करना आसान हो जाए, इसने ये बनाई, IT वाले ने कनेक्शन करवाया। और AI वाला तो एक अलग चीज़ है कि अगर उसमें AI भी हो कि लेट्स सपोज आप अक्सर आजकल वो स्पीकर्स आए हुए हैं, आप उन्हें कहते हैं कि फलां गाना लगाओ, वो बोलने लग जाता है। इवन कि ये iPhone के अंदर सीरी भी है, वो भी कहती है कि उसे बोला डू आई नीड अम्ब्रेला, तो वो खुद ही वेदर दे के कहती है कि नहीं आपको नहीं चाहिए, अगर वेदर फोरकास्ट में अगर धूप होगी तो वो AI है। तो ये बेसिकली इनके काम है। सो आप बीइंग वैसे तो आप कुछ भी इसमें से ऑप्ट करोगे तो आप कहीं भी जा सकते हो, बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप सर्व कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, पक्की बात है, एक्सप्रेशन नहीं आप ऐसे दे रहे कि मतलब क्लियर और इंजीनियरिंग करनी है तो फिर इंजीनियरिंग कौन सी इंजीनियरिंग करनी है? इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यार आप देखो मेरी बात सुनो, ये जो स्कोप होता है ना ये आपने खुद बनाना होता है। कंपटीशन है ना, आप कंपटीशन है सो इंजीनियर्स का, आप अच्छा परफॉर्म करो, आप जाओ, लोग तो रिप्लेस हो जाते हैं ना। और वैसे भी ऑफिस में तो लेग पुलिंग आम है, टांगे खींचना आम है, रोज कोई ना कोई निकला होगा, और आप अपने आप को परफेक्ट बनाते हो तो आप चले जाओगे। डिग्रेड किसी चीज़ को नहीं कर रहा, लेकिन मौके नहीं है, जॉब्स नहीं है इतनी, जॉब्स नहीं है इतनी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसकी इतनी जॉब नहीं है, केमिकल इंजीनियर उसकी इतनी जॉब्स नहीं है। आप अगर स्टैंड आउट करते हो कि नुमाया होते हो, मतलब कि अंधेरे में चिराग वाला काम करते हो आप, तो फिर तो आपको मसला ही नहीं है। अगर आप नहीं करते तो फिर प्लान बी के तौर पर कुछ और रखो, मैं ये कहूँगा। बात समझ आई? ये वैसे अगर बंदा यानी डिग्री लेता है और एक साथ काम करता है, अपनी डिग्री और अपने काम को जोड़ता है, यानी मैं अगर इंजीनियरिंग डिग्री लेता हूँ, साथ में मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कोई भी किसी भी मैकेनिक के पास चला जाता हूँ, गाड़ियों का, अगर मैं वो डिग्री ले लेता हूँ और उसके बाद उसी डिग्री को इस्तेमाल करते हुए वहाँ कोई प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, यानी कोई ऐसी चीज़ बनाता हूँ जो मैं आगे शाया कर सकूँ,
तो वो बेहतर नहीं होगा? वो तो बेहतर होगा। ये तो होता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ या आप फील्ड में जा रहे हैं, फिर तो अगर आपके पास जब आपकी फील्ड आप डिग्री ले रहे होगे और आपकी आप कहीं हाइडिंग किसी जगह पे हाइडिंग होगी और आप कहीं जा रहे होगे, या मैं तुम लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, सॉरी। जब हम हाइडिंग के लिए जा रहे होगे और आपने शाया किया होगा, कुछ आपने दिखाया होगा, तो आप ऑब्वियसली आप तो फिर एक अच्छे मुकाम पे वहाँ पहुँचोगे, एक्सपीरियंस बंदा जिसे कहते हैं, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर समहाउ एक ये भी केस रख लेते हैं, देखो ना इसमें रिस्क ज़्यादा है, नहीं चल सकता, शायद ना चले, फिर क्या आपके पास बैकअप पे क्या है? बैकअप पे क्या है आपके पास? फिर आपके पास डिग्री है ना कि जो मैं काम सीखा है मैंने, यानी गाड़ियों में सीखा है मैंने काम, अगर मेरा वो काम नहीं करता, मैंने गाड़ियों में सीखा हुआ है, सीखा होगा वही करूँगा तो यार, लेकिन वो प्रोफेशनल तो नहीं है ना। मतलब यार वही बात है ना कि अब आप थोड़ा सा अपनी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी तो अच्छा करो ना, कि लाइक आप एक डिग्री होल्डर हो लेकिन गाड़ियों में काम करो, कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन वही बात है कि हाथ काले और इस तरह स्टफ, उससे अच्छा नहीं कि आप डिजर्व नहीं करते ना, आपने इतना बड़ा माँ बाप का पैसा लगाया है, तो फिर आप डिजर्व नहीं ना करते कि आप थोड़ा सा सुकून डिजर्व करते हो, क्योंकि आप मुश्किल देख के आ रहे हो, फिर आगे मुश्किल काम भी करते हो। नहीं, सोच ये थी कि कोई ऐसी चीज यानी बनाई जाए, जैसे कोई नई चीज याद करनी होती है ना, ठीक है, चीज बनाई जाए इन्वेंट पाकिस्तान की। हाँ, तो ये सोच के लिहाज से मैंने इंजीनियरिंग को थोड़ा सा चॉइस किया था कि अगर मैं इंजीनियरिंग करता हूँ तो मैं ये करने के लिए यानी मैं कर सकता हूँ, उसकी समझ मुझे आ जाएगी कि एक चीज को कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे करना है। इसको आपको ना डिटेल से ज़्यादा भी आप आंसर देते हैं इस वाले क्वेश्चन का। हाँ। समझ आ गया? हाँ मुझे समझ आ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? और इस किसी का कोई कंप्यूटर साइंस किसी भी रिलेटेड कि आगे फील्ड का कोई कुछ भी ये वो बात डीपली पूछना चाह रहा है आपने, तो वो मैं आपसे मैं इधर तो वो उसका आंसर कर दे देंगे, वो कर लेंगे। और इसके अलावा और किसी को कुछ आ रहा है? यूनिवर्सिटी इसके लिए कौन सी बेटर होती है? यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा, उसके लिए ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं बायस नहीं हूँ। अब बाकी लाहौर में बात करते हैं, लाहौर में ना टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है फास्ट, कॉन्सेप्ट और PUCIT, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पंजाब यूनिवर्सिटी, यार पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस, मस्ट गो फॉर दैट। पता है नंबर 1 पे पंजाब यूनिवर्सिटी है और सेकंड और थर्ड नंबर पे स्विच होता रहता है, कभी फास्ट ऊपर आ जाती है, कभी कॉन्सेप्ट ऊपर आ जाती है। अब क्यों, अब अगर तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट बहुत ज़्यादा है, अगर तो आप मेरिट को रीच कर लेते हो तो फिर तो पंजाब यूनिवर्सिटी ना छोड़ना। मेरे फादर लोग तो उधर ही होते थे यार। यार ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको तो मेरिट के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा ना फिल्टर। इनकी थोड़ी सीट्स का भी होता है। अच्छा कोटा होता है उसका, यू शुड गो। मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर इन केस आपके पास चॉइस 2 आ जाती है फास्ट और कॉन्सेप्ट की, तो आई सजेस्ट यू गो फॉर कॉन्सेप्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट की फीस थोड़ी है, ओके। दूसरा ये कि वो सेमी गवर्नमेंट है, उसकी फीस की वर्थ और उसकी जो है ना डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा है, और मैंने ये फील की है अभी उधर जाके फील्ड में जाके मुझे पता चला कि कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तीसरी ये बात कि फास्ट पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर स्टडीज़ का, कॉन्सेप्ट में इतना नहीं है, लेकिन पढ़ाते हैं, वो स्किल्स देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप साथ अच्छी गुजार सकते हैं। तो गो फॉर कॉन्सेप्ट इफ़ यू हैव a choice between fast and like concept, and if you have PUCIT then well done, you should go. कोडिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? क्या कोडिंग में क्या मतलब? जो कोडिंग जिसने सीखनी होती है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप मतलब वो क्या होता है और वो किस तरह से? मैं हाँ ये अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ। एक मिनट इसको बिठा दो। अच्छा, और इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? क्योंकि आपके सवाल जैसे गुलाम मुर्जा ने पूछा, फिर ये वाला भी, इसका भी थोड़ा सा आंसर वो इसने उसे पूछा, लेकिन वो आपसे चाह रहा था। हाँ ठीक है, मैं बच्चे वो चेक करते हैं ना, फिर शायद कोई अच्छा वाला आंसर निकले मेरे पास। बस और किसी का नहीं। और यार एक और बात कि इफ़ यू गाइज वांट टू रीच मी आउट, किसी भी किस्म की गाइडेंस स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड के हिसाब से दे सकता हूँ। सर तो हैं, इजाज़त है मैं मतलब हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट या कुछ लिख दूँ, मैं ये मेरा इंस्टा है, इधर ज़रूर आना अगर क्वेश्चन हो गया।
पॉपुलैरिटी के लिए भी। ठीक है, इसके लिए इधर आना, जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो भाई हूँ आपका, कभी भी ज़रूरत पड़े हम थैंक यू सो मच सर। The overall experience from that session was fantastic. I learned a lot from this information season. At the end, a bundle of thanks to you, sir. Because of you, I have decided to join the field of computer science. Thank you. मैंने सर से सीखा कि कभी भी अपने किसी ऐसे दोस्त को जो अमीर हो या जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास ऐसे पैसे हैं, और कभी भी किसी की दौलत देख के उसकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, और किसी मतलब के बगैर कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे या ये मेरे ऐसे किसी के कोई भी मतलब के बगैर लोग आपकी इज़्ज़त करें। और दूसरी बात, कामयाबी वाली जो बात है, आपको अगर आप नालायक भी हैं तब भी आप जो एक मेहनत है जो आपको नीचे से ऊपर लेके आ सकती है, और साथ में हमेशा मेहनत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, और वालिदैन की इज़्ज़त भी साथ करनी चाहिए। वालिदैन की दुआएं हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाए। सेशन मेरे लिए बेहद मुफीद रहा और मुझे इससे बेहद रहनुमाई भी मिली। सबसे बड़ी बात मैंने इससे ये सीखी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद मेहनत करूँ, और इसकी वजह से मुझे अपने कैरियर में फैसलासाजी करना भी आसान। मैंने भाई अहमद के आने से ये सीखा कि हमें मेहनत करके अपने मकाम को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी लोग हमें बातें करते हैं उन बातों को हमने बोझ अपने ऊपर नहीं बनाना, और मेहनत करके अपने मकाम को हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर आप थोड़े से स्टडी में नालायक भी हैं तो उससे कुछ नहीं होता, आप कोशिश करके मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह मेहनत का आपको लाभ ही फल मिलता है। क्योंकि कुरान मजीद में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसकी वो कोशिश करता है, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए और अपने मकाम को, अपने गोल को हासिल करना चाहिए। और उनके आने से ये भी हमें जो फ़ायदा हुआ है वो है कि मैं पहले इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं है, तो आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया होने के ख़तरात हैं। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये सोचा है कि मैं और एक और फील्ड में जाऊंगा, जैसे मैं ICS में जाने के उनके आने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अब ICS की फील्ड में जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूँ और मेरे वालिदैन को भी उनका फ़ायदा हो और मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, जो कि पैसे और इज़्ज़त दोनों के लिहाज से एक बेहतरीन शोबा है। मैं उनकी इस गाइडनेस पे उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस सलाम। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने कैरियर में सीखी कि अपने काम में मेहनत, लगन और ईमानदारी है, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखना चाहिए। मेरे लिए सेशन इस कदर मोटिवेशनल था कि इसके बाद मैं अपने ख्वाबों की तकमील के लिए और भी ज़्यादा पुरअज़म हो गया। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट वी केम टू लर्न मैनी थिंग्स एंड वी केम टू नो हाउ टू चूज़ अवर कैरियर।